तो ये कहानी है यू की एक इंटेलिजेंट नौसिखिया लड़का जो अपनी डरावनी सीनियर के अंडर काम करना शुरू करता है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी सीनियर असल में एक स्वीट ऑकवर्ड वियर्डो है जो अपने लव और डिजायर को छुपा नहीं पाती, खासकर जब गेटिंग फ्रीकी होने की बात आती है। और ये सब कुछ शुरू होता है एक नॉर्मल दिन से, जहाँ कनावा हमेशा की तरह अपने कॉन्फिडेंस टाइट के साथ ऑफिस की तरफ चल रही होती है और हमेशा की तरह शानदार लग रही है। और जैसे ही वो ऑफिस में कदम रखती है उसके साथी उसे पहचान लेते हैं और उसकी अचीवमेंट्स की तारीफ करते हैं, जैसे तुम्हारी मदर तुम्हारे एग्जाम शीट को देखकर तारीफ करती हो। लेकिन कनावा का पूरा ऑरा गायब हो जाता है जब वो एक्सेस गेट पार करने में नाकाम हो जाती है। और इसके बाद पब्लिशिंग ऑफिस के अंदर सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं और अपने अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और सब बहुत इंटेंस है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और कनावा भी ऐसा ही करती है और उसकी आवाज़ में एक मोनोटोन रहता है। और जब कनावा अपने डेस्क पर काम कर रही होती है तभी उसका एक कोवर्कर रेन उसके पास आती है और बुरी खबर देती है कि वो लोग अपने इवेंट के लिए मियाँ खलीफा को बुक नहीं कर पाए। और वो कनावा से पूछती है कि आप क्या करें, और ठंडे लहजे में कनावा उससे कहती है कि ये जिम्मेदारी उसी की थी, लेकिन जल्दी से किसी और स्टैंडिंग को ढूंढने की सलाह देती है, जैसे कि लाना रोड्स। और रेन उसकी मदद के लिए थैंकफुल रहती है। और फिर कनावा अपने दूसरे कोवर्कर कोसुको के पास जाती है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है जिसके लिए वो शुक्रिया अदा करता है। लेकिन जाने से पहले कनावा उसे डांट देती है कि उसके डेस्क बिल्कुल किसी कूड़ेदान जैसी लग रही है और उसे गंदगी साफ करने के लिए कहती है। और तभी कनावा को उनके डायरेक्टर इजी बुलाते हैं बात करने के लिए। और जब वो वहाँ पर जा रही होती है तो उसके साथी आपस में फुसफुसाते हैं कि वो कितनी कोल्ड और डरावनी इंसान है और भले ही वो हमेशा सही होती है। और फिर डायरेक्टर उसे बताते हैं कि उनके यहाँ एक नया लड़का ज्वाइन करने वाला है और वो चाहते हैं कि कनावा उसका मेंटर बने। और वो बताते हैं कि ये नया लड़का बहुत एक्सीलेंट है और उसने एग्जाम में सबसे ज्यादा ग्रेड हासिल किए हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट की एज कनावा उसे ट्रेन करे। और कनावा ठंडे अंदाज में ये जिम्मेदारी ले तो लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर जिसे कोई नहीं जानता वो असल में एक ऑकवर्ड एंटी सोशल पर्सन है और उसे ये समझ नहीं आता कि डायरेक्टर ने उसे ये काम क्यों ही दिया। भले ही उसने खुद को ऑफिस की कोल्ड एंड एंटी सोशल लोनर बना लिया है और फिर भी वो हैरान रहती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और वो अचानक किसी के मेंटर बन जाती है और तभी नया लड़का ऑफिस में आता है और वो लेट होने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो अपनी प्रोबेशन डेस्क साफ कर रहा था। और फिर वो अपना नाम यू बताते हुए अपना परिचय देता है और वो डायरेक्टर और कनावा को बीच में टोकने के लिए माफी मांगता है। लेकिन डायरेक्टर उसे कनावा से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये उनकी मेंटर और सीनियर होंगी। और यू झुककर कहता है कि वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, जबकि कनावा ठंडे अंदाज में जवाब देती है और अंदर ही अंदर वो सोचती है कि वो एक बहुत ही चार्मिंग अच्छा आदमी है और इसलिए वो तय करती है कि वो पूरी कोशिश करेगी उसे अच्छी तरह से मेंटर करने की। और कनावा उसे उनके ऑफिस का टूर कराती है और शुरुआत उनके प्रोडक्ट से करते हुए बताती है कि उन्होंने पहले वीडियो गेम से शुरू किया था, लेकिन अब वो एक्शन फिगर और कॉमिक बनाते हैं। और फिर वो उसे उसकी डेस्क और अपनी डेस्क दिखाती है जो उसके डेस्क के बिल्कुल पास है। और इसके बाद वो उसे किचन, कॉफी मशीन, बाथरूम और वो स्नैक्स भी दिखाती है जो वो बिजनेस ट्रिप से लाए थे और कहती है कि वो इन्हें कभी भी ले सकता है। और कनावा को लगता है कि उसने उसे सब कुछ सिखा दिया है और इसीलिए यूज का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर उसे और कुछ पूछना होगा तो वो जरूर पूछेगा। लेकिन फिर कनावा काम में लग जाती है जबकि यूज के बगल में बैठा होता है और तभी यूज उसे बुलाकर कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। और उस पल कनावा को एहसास होता है कि वो उसे काम करना सिखाना ही भूल गई। लेकिन वो जल्दी से खुद को संभालती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ क्लाइंट मीटिंग पर चले और वो उसे ऑर्डर देती है कि वो बस उसे ऑब्जर्व करे और शैडो करे। और फिर वो उसे सिखाती है कि बिजनेस कार्ड कैसे दिए जाते हैं। लेकिन जब वो खुद को कूल दिखाने की कोशिश करती है तो उसके सारे कार्ड उसके कार्ड होल्डर से उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन यू तुरंत सारे बिजनेस कार्ड उठा लेता है और उसे दे देता है, जिससे कनावा के गाल टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों अपने क्लाइंट से मिलते हैं जो लाना रोड्स के एजेंट होते हैं और कनावा उनको यू से मिलवाती है और यू उनको अपने बिजनेस कार्ड देता है। और फिर जब कनावा अपनी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने लगती है तो उसे घबराहट होती है, एक तो कार्ड वाले शर्मिंदगी की वजह से और दूसरी यू को उसकी प्रेजेंटेशन गहराई से देखने की वजह से। और कनावा फिर भी यू की तारीफ करती है कि वो सब कुछ ध्यान से देख और समझ रहा है। और यू पर ध्यान देते हुए कनावा सोचती है कि उसे उसके लिए अपना बेस्ट देना चाहिए, लेकिन वो अपने नर्व्स पर काबू नहीं रख पाती और शर्मा जाती है। और इसके बाद कनावा को एहसास होता है कि मेंटर होना कितना थकाने वाला काम है। और जब उसे एहसास होता है कि लंच का टाइम करीब आ गया है तो वो सोचती है कि एक मेंटर होने के नाते उसे ही अपने ट्रेनी को इनवाइट करना चाहिए। और उसे याद आता है वो रेस्टोरेंट जहां वो अपने पुराने मेंटर के साथ गई थी और उसे लगता है कि वो जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन वो बहुत सोचती है कि क्या उसे यू को बुलाना चाहिए या नहीं और क्या ये उसके लिए ठीक रहेगा। और उसे पता है कि वो उसके साथ गपशप मारने में बिल्कुल अच्छी नहीं है और इसलिए वो घबराई हुई से यू से कहती है कि वो खुद जाकर लंच कर ले क्योंकि उसे एक और मीटिंग में जाना है।
और यू शांति से मान जाता है और कनावा जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, खुद ये समझे बिना कि आखिर वो भागी क्यों। और बाद में घर जाने का समय आता है और यू कनावा को गुड बाय बोलता है, जिस पर वो हमेशा की तरह ठंडे अंदाज में जवाब देती है और उसे पता है कि उसे उसको कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स कहने चाहिए। लेकिन इससे पहले यू खुद उसका शुक्रिया अदा करता है आज के गाइडेंस के लिए और ये भी कहता है कि उसने आज कुछ नौसिखियों वाली गलती की है तो माफ कर दे, क्योंकि वो थोड़ा नर्वस था। और कनावा जवाब देती है कि कोई भी नौसिखिया अपने पहले दिन पर परफेक्ट नहीं हो सकता और वो कहती है कि वो हमेशा उस पर भरोसा कर सकता है और यू मुस्कुराकर यह बात मान लेता है। लेकिन जैसे ही वो जाता है कनावा सुनती है कि उसके बाकी कोवर्कर्स यू की चिंता कर रहे हैं और यू भी कह रहा होता है कि वो थोड़ा नर्वस था। और घर जाते समय कनावा को एहसास होता है कि वो एक अच्छी मेंटर नहीं है और उसे और रिलायबल बनना होगा और इसलिए वो तय करती है कि अब से वो यू के साथ ज़्यादा ईमानदार रहेगी। और अगले दिन जब यू हंसते हुए रेन और एक और कोवर्कर से बात कर रहा होता है तभी कनावा वहाँ आती है और उसे देखकर दोनों डर जाते हैं और सख्त लहजे में कहती है कि अपने गंदे गाल उसके रास्ते से हटाओ। लेकिन जब वो अपनी डेस्क पर बैठती है उसे लगता है कि उसने उन्हें बहुत वार्मली ग्रीट किया है। और थोड़ी देर बाद कनावा यू को उनके क्लाइंट्स के लिए एक प्रपोजल बनाने का काम देती है और ऑर्डर देती है कि वो उसके पुराने प्रपोजल्स को फॉलो करे। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये ठान चुकी होती है कि आज वो उसे लंच के लिए जरूर इनवाइट करेगी। और जैसे ऐसे लंच का टाइम नजदीक आता है कनावा और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है और वो यू के घटिया प्रपोजल के लिए उसे डांट देती है और कहती है कि उसे लंच के बाद उसे खत्म करना होगा और उसे लगता है कि यही परफेक्ट मौका है यू को लंच के लिए इन्वाइट करने का। लेकिन जैसे वो उसे बुलाने का सोचती है भाई तो अपने डेस्क से गायब हो जाता है और कुछ सेकंड बाद अचानक वही फिर से प्रकट हो जाता है और यू अपने हाथ में एक कप नूडल लेकर वापस आता है जो उसका लंच होता है। और ये देखकर कनावा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि उसे कुछ हेल्दियर फूड खाना चाहिए। लेकिन यू बताता है कि वो बजट पर चल रहा है और ये सुनकर कनावा का रवैया थोड़ा नरम पड़ जाता है क्योंकि उसे उसके लिए थोड़ा दुख महसूस होता है। और लंच के बाद कनावा अकेले एक फैमिली रेस्टोरेंट में खड़ी होती है और उसे याद आता है कि उसका मेंटर कंजाकी हमेशा उसे यही लंच के लिए लाया करता था और उसे बात करना अच्छे से आता था। और तभी कनावा के फोन में उसके दोस्त रिस्सू का कॉल आता है और उसे मजबूरन जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करना पड़ता है। और वो कॉल उठाती है तो रिस्सू बताता है कि आने वाले समय में वो दोनों साथ में ज्यादा काम करने वाले हैं और इसीलिए वो सुझाव देता है कि कनावा को अपने नौसिखियों को थोड़ा मौका देना चाहिए खुद को साबित करने का। और फिर रिस्सू हंसने लगता है ये सुनकर कि कनावा किसी की मेंटर बन गई है जबकि उसकी पर्सनैलिटी किसी गीले शौक जैसी है। और रिस्सू से याद दिलाता है कि जैसे उसके मेंटर केंजाकी ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था वैसे ही उसे यू के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए वरना वो नौकरी छोड़ सकता है। और ये बात सुनकर कनावा का मूड बिगड़ जाता है और फिर रिस्सू मजाक में कहता है कि कनावा को कुछ सेल्फ डेवलपमेंट बुक खरीदनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी मेंटर बन सके। और कनावा उस आइडिया को तुरंत बेवकूफ़ी कहकर ठुकरा देती है। लेकिन जब घर जाने का समय आता है तो कनावा सीधे घर नहीं जाती, वो जल्दी से लाइब्रेरी दौड़ जाती है और वहाँ से ढेर सारी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स लेकर आती है ताकि वो एक बेहतर मेंटर बन सके। और घर पहुंचकर उसे याद आता है कि वो तो अपने लिए डिनर लेना ही भूल गई, तो वो खुद के लिए एक कप नूडल बना लेती है और फिर महसूस करती है कि उसने खुद वही चीज खाई है जिस पर उसने यू को डांटा था और उसे अपनी हिपोक्रेसी पर शर्म आती है। तो वो साथ में थोड़ा वेजिटेबल जूस भी ले लेती है ताकि वो थोड़ा हेल्दी लगे। और फिर कनावा एक बुक उठाती है और पढ़ना शुरू करती है और पहले ही लेसन में लिखा होता है कि कम्युनिकेशन जरूरी है, यानी लोगों से मुस्कुराकर और गर्मजोशी से बात करना जरूरी है। और ये पढ़कर कनावा को याद आता है कि उसने पहले कभी मुस्कुराकर ग्रीट नहीं किया और वो खुद की यादों से ही क्रिंज होकर मरने लगती है। और फिर वो आईने के सामने जाकर स्माइल प्रैक्टिस करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी शक्ल देखती है उसे और ज्यादा क्रिंज महसूस होता है क्योंकि उसकी मुस्कान पूरी तरह चौप लगड़ी होती है। और अगला लेसन कहता है कि एक मेंटर के रूप में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पुराना तरीका है। इसके बजाय जब उनके जूनियर्स अच्छा काम करे तो उन्हें प्रेस करना चाहिए और जब वो गलती करे तो उन्हें समझाना चाहिए ताकि वो बेहतर बन सके। और ये पढ़कर कनावा के सिर चकराने लगते हैं क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो दोनों चीज़ें सही तरीके से कैसे करे। और उसे एहसास होता है कि वो कम्प्लीटली कुक है क्योंकि उसने कभी ये ट्रेनिंग ही नहीं ली कि लोगों से ठीक से बात कैसे की जाती है। और लोगों से बात करने की प्रैक्टिस करते हुए अचानक कनावा को एहसास होता है कि उसका कप नूडल पूरा गीला हो गया है। तो वो चॉपस्टिक उठाती है और खाना शुरू कर देती है। और पूरी रात लर्निंग करने के बाद अगली सुबह जब वो उठती है तो वो समझती है कि वो काम के लिए लेट हो चुकी है और वो तुरंत उठती है, जल्दी से शावर लेती है और खुद को $1 मिलियन की तरह तैयार करती है और किसी तरह वो वक्त पर ऑफिस पहुंच जाती है। और जैसे ही वो यू को देखती है वो उसे बुक में लिखे अनुसार मुस्कुराकर ग्रीट करने वाली होती है। और तभी कुछ कोवर्कर जोर से बातें करने लगते हैं कि यू कितना अनलकी है जिसे कनावा जैसी बसूर और डरावनी चुड़ैल होस्ट मिली है मेंटर के रूप में। और कनावा एकदम फ्रीज हो जाती है और उसे गहरा हर्ट महसूस होता है और उसके हाथ से उसके नोट्स गिर जाते हैं, वही नोट जिसमें लिखा था कि कैसे एक बेहतर मेंटर बना जाए। और यू तुरंत उस नोट को उठा लेता है और उसे वापस देता है और कनावा उन्हें लेती है और उसकी ओर देखती है जैसे यू ने कभी नहीं देखा था, उदासी और चोट से भरी नजर से, जिससे वो शॉक हो जाता है। और कनावा उसे वहां से चलने के लिए कहती है लेकिन यू उसके आगे बढ़कर उन दोनों से कन्फ्रंट करता है और वो गुस्से में कहता है कि वो खुश है कि उसे कनावा जैसी मेंटर मिली जिसने उसे अपनी रेयर काइंडनेस दिखाई है। और इससे दोनों बातें करने वाले समझ
जाते हैं कि कनावा वही खड़ी है और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। और यू फिर कनावा से माफी मांगता है कि उसने ऐसा किया, तो कनावा कहती है कि वो उसे थैंक यू नहीं करेगी, लेकिन साइली और चुपचाप उसके किए काम के लिए शुक्रिया अदा करती है और दोनों ऑफिस की तरफ चलते हैं। और कुछ दिनों बाद कनावा एक प्रेजेंटेशन देती है एक मेड कैफे के बारे में, जहाँ कस्टमर मेड से अपने टीम में क्रीम डालने के लिए कह सकते हैं। और ये सुनकर क्लाइंट्स बहुत इंप्रेस होते हैं और उन्हें पहले से ही उसमें प्रॉफिट दिखने लगता है। और यू एक तरफ खड़े होकर अपने सेनपाई को हैरानी में देख रहा होता है। और प्रेजेंटेशन के बाद क्लाइंट कनावा की तारीफ करते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और कहते हैं कि वो जल्दी ही कंपनी के साथ दोबारा काम करना चाहेंगे। और यू और कनावा झुककर उनको फेयरवेल करते हैं, लेकिन जैसे ही क्लाइंट चले जाते हैं, कनावा ठंडे अंदाज में यू को ऑर्डर देती है कि वो इस मेड कैफे प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए और उसके पुराने प्रपोजल्स को देखकर नए बनाए। और कनावा अपने ऑफिस की तरफ वापस जाती है और खुद से कहती है कि एक सेनपाई के तौर पर उसे अपना काम ठीक से करना है। और वो तय करती है कि आज वो यू को अपने साथ लंच पर इनवाइट करेगी ताकि वो अपने क्लाइंट प्रपोजल की तैयारी कर सके। और फिर कनावा उसे ऑर्डर देती है कि वो क्लाइंट्स गेम खेले ताकि उसे प्रोजेक्ट का बेहतर फील मिल सके, लेकिन यू उस गेम में पूरी तरह बेकार करता है और इतने बेकार तरीके से खेलते हुए यू के पास कुछ भी नहीं बचता। और वो कहता है कि ये कमाल की बात है कि कनावा हमेशा अपने क्लाइंट्स के गेम पहले से खेलती है। और कनावा ठंडे लहजे में जवाब देती है कि यह तो जॉब का हिस्सा है, लेकिन यू को ये पता नहीं होता कि कनावा घर पर एक बहुत बड़ी गेमर है, इतने बड़ी कि वो पहले वीडियो गेम्स के लिए बीटा टेस्टर भी रह चुकी है। और यू को खेलते हुए जूझता देखकर कनावा खुद चार्ज लेती है और गेम खेलने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो इधर उधर हिलने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो तो कंट्रोलर पर खेलने की आदत ही है, फोन पर नहीं। और खेलते खेलते वो बैलेंस खो देती है और जमीन पर गिर जाती है। और उसे एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए यू सुझाव देता है कि वो दोनों गेम एक साथ खेलें, लेकिन इसके बाद भी दोनों बुरी तरह शक करते हैं। और यू जहाँ रेफरेंसमेंट ढूंढने में बिजी होता है, वही कनावा गेम में अच्छी बनने की कोशिश में डूबी रहती है। और बाद में जब ऑफिस में लंच टाइम करीब आता है, तो बाकी सब लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और कनावा खुद पर दबाव डाल रही होती है कि वो यू को लंच पर इनवाइट करे। और वो उसे बुलाने ही वाली होती है, लेकिन देखती है यू अपने काम पर पूरा फोकस है और वो सोचती है कि अभी टाइम ठीक नहीं है। और तभी एक कोवर्कर कनावा के पास आती है और उससे किसी काम में मदद मांगती है और कनावा अपनी डेस्क छोड़कर उसकी मदद करने चली जाती है। और उसी पल यू उसे ढूंढता है और देखता है कि वो किसी और के डेस्क के पास खड़ी है, तो वो फिलहाल उसे बुलाने का विचार छोड़ देता है। और फिर उनका बॉस कनावा को बुलाता है किसी जरूरी बात के लिए, जिससे वो अपनी डेस्क से और दूर चली जाती है। और इसी बीच यू को बाकी लोग लंच के लिए इन्वाइट कर लेते हैं और ये सुनकर कनावा को एहसास होता है कि उसने अपना मौका खो दिया, वो उसे खुद बुलाने में देर कर गई। और उधर उसका बॉस उससे किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन कनावा का ध्यान पूरी तरह से यू पर होता है। और तभी यू कहता है कि वो अपना लंच खुद लाया है, जिससे कनावा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बॉस उसके जवाब का इंतजार कर रहा होता है, तो वो बिना सोचे समझे हाँ कह देती है, ये जाने बिना कि उसने किस बात के लिए हाँ किया है। और इसके बाद वो यू के पास आती है ताकि उसे लंच पर बुला सके, लेकिन वो सोचती है कि अब तो वो पहले से खाना लेकर आया है और इसीलिए उसे बुलाना अजीब लगेगा। और वो अलग अलग तरीका और टाइमिंग सोच लगती है कि उसे कैसे इन्वाइट करे, लेकिन जितना वो सोचती है उतना ही उसे लगता है कि या तो वो क्रीपी लगेगी या फिर यू पर प्रेशर डाल देगी। और तभी यू अपने हाथ में एक इंस्टेंट कप नूडल लेकर बैठा होता है और इसे देखकर कनावा उसे गुस्से से घूरती है और यू को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी और वो वादा करता है कि अगले महीने के लिए पैसे बचाएगा। लेकिन उसी पल कनावा को अपना विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखता है और वो तुरंत खड़ी होती है और यू से कहती है कि वो उसे लंच पर ले जाएगी। और यू मना करना चाहता है, लेकिन कनावा उसे रोक देती है और ऑर्डर देती है कि उसे उसके पीछे चलना चाहिए। और वो कहती है कि एक सेनपाई होने के नाते उसका फर्ज है कि वो सुनिश्चित करे कि वो अच्छा खाना खाए। और वो दोनों उसी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां कनावा पहले गई थी और उसे खुशी होती है कि उसने यू को अपने साथ लंच पर बुला ही लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके पुराने सेनपाई केंजाकी उसे लंच पर ले जाते थे। और उस समय केंजाकी ने उसे कई बातें सिखाई थी और वो चीजें भी करती थी जो एक जूनियर को करनी चाहिए थी, जैसे टेबल पर ड्रिंक ऑर्डर करना। और कनावा चाहती है कि वो यू के लिए वही करे, लेकिन उसकी हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि यू पहले ही ड्रिंक्स ले आया है, ये दिखाते हुए कि वो कितना अच्छा एटिकेट रखता है। और फिर वो अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन जब कनावा देखती है कि यू ने सिर्फ सबसे सस्ता सैलड ऑर्डर किया है, तो वो चुप नहीं बैठती और उसे अपने मीट का आधा हिस्सा दे देती है। और यू उसे खाता है और कहता है कि ये बहुत टेस्टी है और उसे शुक्रिया करता है, जिससे कनावा थोड़ा शर्मा जाती है। और तभी कनावा यू से पूछती है कि वो बजट पर क्यों है, लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि ये सवाल पूछना रूट था। और यू शर्माकर बोलता है कि वो प्लास्टिक मॉडल किट्स खरीदता है जो उसका हॉबी बन गया है और वो पैसे खर्च कर देता है। और वो सोचता है कि ऐसे बच्चों जैसी चीजें पसंद करना एक डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन कनावा उसे स्टनली आश्वस्त करती है कि अपनी पसंदीदा चीजें पसंद करने में कोई बुराई नहीं है। और इससे यू का मूड हल्का हो जाता है, लेकिन वो उसे ये भी याद दिलाती है कि हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। और बाद में घर पहुंचकर कनावा फिर से उस गेम को खेलती है जिसे उसने पहले खेला था और इस बार उसे मास्टर कर लेती है, जिससे
जिससे उसे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है और फिर वो डिनर लेने जाती है। लेकिन इतना खेलते खेलते उसने खुद के लिए कुछ खरीदना ही भूल गई और इसीलिए फिर से उसके पास बस एक कप नूडल और जूस होता है। और अगली सुबह कनावा थोड़ी नींद में होती है क्योंकि उसने पूरी रात गेम खेला था, लेकिन उसे भरोसा है कि वो किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है जो यू उससे पूछेगा। और पूरी रात गेम खेलने के बाद भी और ऑफिस में वापस आते ही कनावा पूरी तरह उम्मीद करती है कि यू उससे सवाल पूछेगा और वो चाहती है कि वो उसी तरह हो जैसे केंजाकी उसकी शुरुआती सालों में मदद करता था, ठीक वैसे ही जैसे केंजाकी ने उसकी मदद की थी। और कनावा यू से कहती है कि अगर उसे कुछ पूछना है तो सीधे उससे पूछे और यू उसे इस ऑफर के लिए शुक्रिया अदा करता है। लेकिन उसे हैरानी होती है जब यू कहता है कि उसे लगता है कि वो खुद ही सब संभाल लेगा और उसके देखभाल करने के लिए शुक्रिया। और कनावा उसे हॉक लाइक निगाहों से देखती रहती है और उम्मीद करती है कि वो उससे कुछ पूछेगा, लेकिन जब वो एक बार फिर देखती है तो यू उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। और तभी कनावा को शक होता है कि शायद उसने हैवी एटमॉस्फेयर बना दी थी जिसकी वजह से यू ने कुछ नहीं पूछा और उसे पछतावा होता है कि उसने कल खुद को उसके लिए खोलने का मौका नहीं लिया और इसलिए वो फिर से उसे लंच पर बुलाने का सोचती है और इस बार उसे दिखाने के लिए कि वो कितनी अच्छी सैनपाई है। लेकिन जब वो ऑफिस लौटती है तो वो सुनती है कि बाकी लोग यू को लंच के लिए बुला रहे हैं और यू सुझाव देते हैं कि उन्हें कनावा को भी बुला लेना चाहिए और बाकी लोग जल्दी से मना कर देते हैं और कहते हैं कि कभी कनावा उनके इनविटेशन को स्वीकार नहीं करती और वो अकेले खाना पसंद करती है। और कनावा जल्दी से छुप जाती है जब वो एलिवेटर में जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसका मौका खो गया और इसीलिए वो पार्क की बेंच पर अकेले खाना खाती है और सोचती है कि यू अपने काम में कितना जबरदस्त है और क्या उसने जो कुछ भी सिखाया वो बेकार गया। और तभी उसे क्लाइंट का कॉल आता है और उसी पल यू और बाकी लोग वहाँ से गुजरते हैं और यू देखता है कि कनावा फोन कॉल पर पैशनेटली क्लाइंट से बात कर रही है और उसे देखकर वो अमे है। और उस रात जब सब घर जा चुके होते हैं यू काम कर रहा होता है और कहता है कि वो देर तक रहेगा और कनावा उसे मदद की पेशकश करती है, लेकिन यू उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक रहेगा। और कनावा खुद घर जाने के लिए नीचे आती है, लेकिन फिर लौटकर ये तय करती है कि वो ऐसी सीनियर नहीं बनेगी जो अपने जूनियर को देर तक काम करने दे। और ऑफिस में कनावा धीरे धीरे यू से छुपती है और झांकने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसे पकड़ लेता है और वो बहाना बनाती है कि उसे भी और काम है और वो अपनी डेस्क पर बैठती है और टाइम देखकर यू से कहती है कि उसे घर चला जाना चाहिए, लेकिन यू मना कर देता है। और अचानक यू कहता है कि उसके प्रपोजल ने उसे बहुत प्रभावित किया और वो नहीं चाहता कि वो उसे आधा अधूरा प्रपोजल दे। और यू की ओर देखते ही कनावा की आंखें नम हो जाती हैं और वो तुरंत कहता है कि उसकी आंखें सूखी हुई हैं और वो उसे मेहनत करने की तारीफ करती है, लेकिन डांटती है कि अगर वो इस वजह से बीमार हो जाए तो। और यू फिर उससे लंच में बुलाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, ये सोचकर कि कनावा दूसरों के साथ खाना पसंद नहीं करती, लेकिन वो तुरंत भरोसा दिलाती है कि उसने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि वो उसके साथ खाना चाहती थी। और वो जल्दी से ब्लश कर जाती है ये सोचकर कि उसने क्या कहा, लेकिन यू बस शुक्रिया कह देता है। और काम खत्म होने के बाद कनावा देखती है कि वो अपने डेस्क पर सो गया है और वो इस मौके का फायदा उठाती है, उसके अच्छे से काम करने की तारीफ करती है और सुनिश्चित करती है कि वो गर्म रहे। और जब यू उठता है तो वो कंफ्यूज रहता है कि क्या हुआ। और कुछ दिनों बाद कनावा और यू को उनके बॉस बुलाते हैं बात करने के लिए और वो बताते हैं कि उनके एक कोवर्कर की शादी हो रही है, इसलिए उसके सेलिब्रेशन के लिए एक ड्रिंकिंग पार्टी रखी जाएगी। लेकिन बॉस ये भी जोड़ते हैं कि क्योंकि अब तक यू के टीम में शामिल होने का सेलिब्रेशन नहीं हुआ है तो वो दोनों सेलिब्रेशन को मिलाकर एक ही ड्रिंकिंग पार्टी करेंगे। हालांकि बॉस यू को ऑर्डर देते हैं कि इस ड्रिंकिंग पार्टी की सारी जिम्मेदारी वो संभाले, ये कहते हुए कि इससे उसे गेस्ट को एंटरटेन करने का सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। और वो ये भी कहते हैं कि कनावा उसे गाइड करेगी जगह चुनने से लेकर शादीशुदा कपल्स के लिए गिफ्ट लेने तक। और जहाँ यू इस बात को लेकर एक्साइटेड रहता है वही कनावा अंदर से डिप्रेस महसूस करती है क्योंकि वो कभी किसी ड्रिंकिंग पार्टी में नहीं गई। और काम के बाद दोनों गिफ्ट ढूंढने निकलते हैं और एक गिफ्ट शॉप में पहुंचते हैं और यू जोर से पूछता है कि लोग आमतौर पर शादीशुदा कपल्स को क्या गिफ्ट देते हैं तो कनावा कहती है कि इसे प्रोफेशनल पर छोड़ दो, यानी उस पर छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल वो इंटरनेट पर आइडिया ढूंढने लगती है क्योंकि उसे अफसोस होता है कि वो हमेशा एक इंट्रोवर्ट रही है जिसे कभी किसी शादी या पार्टी में इन्वाइट नहीं किया गया। और फिर भी वो ठान लेती है कि वो यू को इस काम में पूरी तरह सपोर्ट करेगी और इसलिए वो कैटलॉग देखने लगती है और उसे 2 मैचिंग कैट मग दिखते हैं जो उसे एक परफेक्ट वेडिंग गिफ्ट लगती है। और वो एक उठाकर ध्यान से देखती है बिना यह जाने कि यू उसकी पसंद को ध्यान से देख रहा है। और जैसे ही यू बोलता है वो चौंक जाती है और गलती से मग गिराकर तोड़ देती है और क्लर्क ये देखकर पूछता है कि सब ठीक तो है। और कनावा कहती है कि वो टूटे हुए मग का पेमेंट करेगी और क्लर्क कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन कनावा जिद करती है। और तभी यू बीच में बोल पड़ता है कि वो खुद वो पेयर खरीदना चाहता है और कनावा उसे डांटती है कि वो उसकी गलती को छुपाने की कोशिश ना करे, लेकिन यू उसे आश्वस्त करता है कि उसे वो मग सच में पसंद आए और इसलिए वो उन्हें अपने लिए खरीदना चाहता है। और जब यू पेमेंट करने जाता है कनावा शर्मिंदा महसूस करती है जो अभी हुआ उसके लिए और खुद से कहती है कि उसे अब गिफ्ट ढूंढने में और बेहतर होना पड़ेगा। और बाद में दोनों कॉफी पीने बैठते हैं सॉफ्ट टॉवल खरीदने के बाद जो उन्होंने गिफ्ट के लिए लिए थे और फिर कनावा के सुझाव पर। और तभी यू ध्यान देता है कि कनावा क्या पी रही है और ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो प्योर ब्लैक कॉफी पीती है
और कनावा कहती है कि कॉफी का असली मतलब तभी है जब वो उनको जगाए रखे और उसमें कुछ भी मिलाने से उसका असली स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन ये कहते ही उसे एहसास होता है कि वो कितनी ज्यादा शो ऑफ कर रही है और जब यू अपनी कॉफी पीता है तो कनावा को जलन महसूस होती है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि उसे वही कॉफी पीनी चाहिए जो उसके सेंपाई ने पहले पी थी। पर जैसे ही वो कॉफी पीती है वो चिल्ला उठती है कि ये कितनी कड़वी और तेज है और तुरंत ही यू उसे मिल्क और शुगर ऑफर करता है, जिसे कनावा खुशी खुशी ले लेती है और बाद में दोनों इवेंट्स के लिए वेन्यूज ढूंढते हैं। और कनावा सोचती है कि क्या यू के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो आमतौर पर खाने या पीने जाता हो, और तभी उसे एहसास होता है कि उसे यू के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता, बस इतना कि वो अक्सर पैसे बचाने के लिए इंस्टेंट नूडल खाता है और इसीलिए वो सीधे पूछ लेती है कि क्या उसे अल्कोहल पीना पसंद है। और जब यू कहता है कि उसे अल्कोहल पीना पसंद नहीं तो कनावा अंदर ही अंदर खुश हो जाती है क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन तुरंत अपने चेहरे पर ठंडा और कंपोज एक्सप्रेशन ले आती है ताकि उसकी खुशी जाहिर ना हो। और तभी यू माफी मांगता है कि उसने कनावा को इवेंट की प्लानिंग में घसीट लिया, जबकि उसे पता है कि वो कभी ड्रिंकिंग पार्टीज में नहीं जाती। लेकिन कनावा उसे भरोसा दिलाती है कि वो वहाँ जरूर आएगी क्योंकि ये सेलिब्रेशन है उसके टीम में शामिल होने का। और फिर वो कहती है कि उसे हर इनवाइट को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू मुस्कुराकर कहता है कि अगर उसके साथ पीने का मौका मिला तो वो जरूर जाएगा। और ये सुनकर कनावा एकदम शर्मा जाती है और जल्दी से कह देती है कि उसे ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर तुरंत ही उसे अपने ही शब्दों पर पछतावा होता है क्योंकि अंदर से वो चाहती है कि अगर मौका मिले तो वो उसके साथ बाहर पीने जरूर जाए। और अगले दिन भी कनावा उसी बात से परेशान रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी डेस्क पर पहुंचती है उसे कल वाला कैट मग दिखाई देता है। और तभी यू पास आकर कहता है कि उसने देखा था कि उसे वो मग बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने सोचा कि उसे एक दे दे क्योंकि उसे वैसे भी सिर्फ एक ही चाहिए था। और कनावा हल्की मुस्कान और शर्मीली लाली के साथ कहती है कि वो इसे अपने टूथपेस्ट होल्डर के रूप में इस्तेमाल करेगी। और कुछ दिनों बाद उनकी ड्रिंकिंग पार्टी होती है जहाँ बॉस जबरदस्ती कनावा को स्पीच देने के लिए कहता है और वो बहुत ठंडे और जल्दी जल्दी अंदाज में अपना स्पीच देती है और बैठ जाती है। और जब सब लोग उसके साथ बात करने और पीने की कोशिश करते हैं पर उसकी नजरें बस यू पर टिकी होती हैं और वो बस इस बात की चिंता कर रही होती है कि वो ठीक है या नहीं, और वो चुपचाप देखती रहती है जब यू सबके साथ बातें करता है। और तभी एक कोवर्कर यू से पूछता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इतनी डरावनी कनावा के अंडर काम करते हुए, और यू मुस्कुराकर कहता है कि उसे उनके साथ काम करके मजा आता है और वो इस बात की अप्रिशिएट करता है कि कनावा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसकी गलतियों को साफ साफ बताती हैं ताकि वो सुधर सके। और थोड़ी देर बाद एक कोवर्कर यू को अल्कोहल ऑफर करता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि यू नशे में कैसा दिखेगा, लेकिन जैसे ही कनावा को पता चलता है कि यू अल्कोहल पसंद नहीं करता तो वो अचानक बीच में आती है, उसका बियर का गिलास पकड़ती है और खुद ही एक झटके में पी जाती है। और वो कहती है कि उसने ये इसलिए किया ताकि ये देख सके कि कहीं ड्रिंक्स में जहर तो नहीं और ताकि उसका जूनियर किसी खतरे में ना पड़े। और वो पीती ही चली जाती है और जब कोई यू को बियर ऑफर करता है तो कनावा जल्दी से उसके लिए आइस टी डाल देती है ताकि वो अल्कोहल ना पी सके। और थोड़ी देर बाद कनावा वॉशरूम जाती है लेकिन आधे घंटे बाद भी नहीं लौटती, जिससे यू चिंतित हो जाता है। और तभी वो देखता है कि कनावा बाहर खड़ी है और बीमार लग रही है और लगभग गिरी जाती है और वो धीमी आवाज में कहती है कि उसे घर जाना है। और यू कहता है कि वो उसका सामान लेकर आता है, लेकिन सब लोग यहाँ तक कि उनका बॉस भी यू से कहते हैं कि कनावा को जाने मत दो क्योंकि ये पहली बार है जब वो सबके साथ बाहर आई है। और अचानक कनावा ऊंची आवाज में यू का नाम पुकारती है और जब यू उसकी तरफ देखता है तो वो गुस्से में उसे डांटने लगती है कि वो कितना लापरवाह है और उन्हें अभी काम करना है, लेकिन उसी के साथ वो उसे चुपचाप एक सीक्रेट कोड देती है ताकि वो समझ सके कि उसे बाहर निकलना है। और थोड़ी देर बाद यू को कोड समझ में आता है और वो कनावा के पीछे बाहर निकल जाता है और बाकी लोग सोचते हैं कि वो दोनों किसी अर्जेंट काम के लिए निकले हैं। और घर जाते समय कनावा माफी मांगती है कि उसने वहाँ सबके सामने तमाशा किया, लेकिन यू कहता है कि उसे वैसे भी ड्रिंकिंग पार्टीज पसंद नहीं और उसने दरअसल उसकी मदद ही की है। और अब वो थोड़ा ज्यादा टिप्सी हो चुकी होती है तो यू उसे पास के ही एक बेंच पे बैठने में मदद करता है। और अचानक वो पूछती है कि क्या वो सच में एक डरावनी मेंटर है, और वो बताती है कि उसने देखा कि पूरे पार्टी के दौरान यू बहुत नर्वस था और उसे लगा कि शायद वो उसके कारण था। और यू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो नर्वस इसलिए था क्योंकि ये उसकी पहली पार्टी थी, ना कि उसके कारण। और ये सुनकर कनावा उसे एक टिप देती है, जब भी नर्वस महसूस करो गहरी सांसें लो। और ये सुनते ही यू को पुराना वक्त याद आता है जब वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था और बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, और तब जब दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे कनावा ने अचानक आकर उसे गहरी सांस लेने की सलाह दी थी ताकि उसकी एंजाइटी कम हो जाए। और यू कहता है कि तब से लेकर आज तक कनावा हमेशा उसके लिए कंसिडरेट और दयालु रही है। और फिर वो कहता है कि वो कभी उसके साथ बाहर जाकर ड्रिंक करना चाहेगा। और ये सुनकर कनावा मुस्कुराती है और कहती है कि उसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन तभी यू को एहसास होता है कि वो तो ज्यादा नशे में है और वो उसे संभालता है और घर पहुंचने में मदद करता है। और अगली सुबह कनावा यू को डांटती है कि उसकी स्मेल बहुत खराब है और यू बताता है कि वो उसे कल घर छोड़ने के बाद उसे अपने दोस्त के घर रुकना पड़ा और फिर सीधे ऑफिस आ गया। और तभी कनावा उसकी सट पर एक किस मार्क देख लेती है और वो कुछ पूछने ही वाली होती है कि, और तभी एक कोवर्कर हंसते हुए यू को चिढ़ने लगता है कि उसकी रात शायद बहुत मजेदार रही होगी उसकी हॉट गर्लफ्रेंड के साथ। और कनावा सोच में पड़ जाती है क्या उसे पूछना चाहिए कि क्या यू की कोई गर्लफ्रेंड है।
लेकिन उससे पहले ही वो समझाता है कि वो किस मार्क तब लगा जब वो उसे यानी कनावा को टैक्सी में बिठा रहा था। और उसी पल कनावा को याद आता है कि नशे में उसने उसकी शर्ट पर किस किया था और शर्मिंदगी में वो जल्दी से कहती है कि वो शर्ट उतारकर दूसरी पहन ले। और उसी टाइम पर उनका बॉस दोनों को बुलाता है और बताता है कि उनको ओकिनावा के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर भेजा जा रहा है। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। और गाइस ये एनिमे भी ऑनगोइंग चल रहा है और इसके आगे के एपिसोड आने के बाद ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए सानडा।